Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 1C. Question number 1 students. Draw a Venn diagram. हमने Venn diagram ड्रा करनी है for the following sets. कुछ हमें sets given है और उनके लिए हमने एक Venn diagram शो करनी है, उनको Venn diagram में ड्रा करना है. फर्स्ट पार्ट है नेम द 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए. 5 लड़कों के नाम लिखने हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस. और 5 ऐसी गर्ल्स के नाम लिखें जो एस से स्टार्ट हो रही हैं बच्चों. ठीक है, सबसे पहले बॉयज़ के नाम और फिर गर्ल्स के नाम लिखेंगे और इन दोनों को हम एक सेट में लिखेंगे. पहले उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सेट की फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद फिर जाके हम इनको वेन डायग्राम में शो करेंगे. तो सबसे पहले हमने लिखना है 5 बॉयज़ के नाम लिखने हैं. ठीक है, जो स्टार्ट विद ए कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए. ये सारा हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन सेट. इन सबको पहले हम एक सेट के अंदर लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे यू सेट, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, हम पहले 5 लड़कों के नाम लिखते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं. जिस तरह ए से स्टार्ट कोई भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी पे लिख सकते हो. आकिब, अनस, आसिफ, 1 2 3, फिर इसके बाद अली हो गया और फिर आयान हो गया. ठीक है, 5 बॉयज़ हो गए जो स्टार्ट कर रहे हैं ए से. एंड 5 गर्ल्स के नाम लिखने हैं जो स्टार्ट करती हैं एस से, जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, वो इसी सेट के अंदर लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें सारे आएंगे, तमाम के तमाम जो सेट्स होते हैं. ठीक है, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं सारे एक सेट में लिखेंगे. एस से स्टार्ट होने वाले हम लिखेंगे सलमा, सना, सबा 3. ठीक है, फिर सारा और फिर सानिया. ये 5 गर्ल्स होंगी. 1 2 3 4 5. अब स्टूडेंट इनमें से बॉयज़ को अलग कर लेते हैं, गर्ल्स को अलग करते हैं. बॉयज़ को हम सेट ए में लिख लेते हैं, उनको सेट ए का नाम दे देते हैं. इसी में से आकिब, अनस, आसिफ, अली और आयान. जो बॉयज़ हैं ना, हम इनको सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो गर्ल्स हैं जो एस से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, उनको हम जो सेट बी से नाम देंगे. सलमा, सना, सबा, सारा और सानिया. ठीक है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें तमाम बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और फिर बॉयज़ को अलग कर दिया, पॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर दिया और गर्ल्स को पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमने इन सबको बच्चों वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ना. वेन डायग्राम जो होती है एक बॉक्स में रिप्रेजेंटेशन होती है. इन तमाम को एक बॉक्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक बॉक्स में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे और बॉक्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोलते हैं वेन डायग्राम. ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे. ये जो बॉक्स होता है हमारे पास स्टूडेंट की यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. ये जो बॉक्स है हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया. अब हमने इसमें 2 सेट बनाने हैं. एक सेट हम ए बनाएंगे और एक सेट बी बनाएंगे. ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, पेंसिल से बना लो चाहे आपने पेन से बना लो. ये सेट ए है, ये बॉयज़ वाला है और सेट बी है. क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स के नेम अलग है ना, इसलिए ये दोनों अलग अलग बनेंगे, डिसजॉइंट सेट बनेंगे, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, अब सेट ए के अंदर बॉयज़ के नाम लिख दो. आकिब, अनस, आसिफ, अली और आयान. ये सेट ए हो गया. सेट बी है सलमा, सना, सबा, सारा और सानिया. ये सेट बी हो गया. तो ये हमारी बच्चों वेन डायग्राम हो गया, रिप्रेजेंट कर लिया, बॉयज़ को अलग कर दिया और गर्ल्स को अलग कर दिया. ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स. स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं. एंड दोज हु लिव इन हाउसेज, और उन स्टूडेंट के नाम लिख रहे हैं जो हाउसेज में रह रहे हैं. ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया कितने नाम लिखने हैं, जितने भी लिख सकते हो, 2 4 5 7 8 जितने भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, हम लिख लें. ठीक है, मैं 3 नाम लिख लेता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को जो हाउसेज में रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, जो हाउसेज में रहते हैं,
इन दोनों को पहले हमें इकट्ठा एक सेट में ले लेता हूँ, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट करो, फ्लैट में जो रह रहे हैं वो है मूसा, अहमद और अली, ये फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक हो गया। और जो है ना, ये नाम भी ब्लैक से लिख रहा हूँ, जैन, आतिफ और उमर। ठीक है, ये रह रहे हैं हाउसेज में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? हाउस में। इनको यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इनको अलग अलग नेम करते हैं। सेट ए जो हो गया वो हमारा फ्लैट्स वाले हो गए। तो फ्लैट में कौन रह गया? इनको अलग अलग कर दो, मूसा, अहमद और अली। ठीक है, ये रह गए हैं फ्लैट में रह रहे हैं। और सेट बी हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हाउसेज को। हाउसेज में जो रह रहे हैं, जैन रह रहा है, आतिफ रह रहा है और उमर रह रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ लड़के जो फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ लड़के जो हाउसेज में रह रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को सेट को, इस पूरे सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी तरह एक बॉक्स बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट लाई करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर सेट ए भी इसके अंदर लाई करेगा और सेट बी भी इसके अंदर लाई करता है। ये हमारा सेट ए हो गया। ठीक है, ये हमारा सेट बी हो गया। सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए फ्लैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, फ्लैट में कौन कौन रह रहा है? मूसा, अहमद और अली। और सेट और जो रह रहे हैं हाउसेज में जो रह रहे हैं, ठीक है, हाउसेज में रह रहे हैं जैन, आतिफ और उमर। ठीक है, आप इसको फ्लैट्स एफ से भी शो कर सकते हैं और इसको ये कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि जो हमारा ए है ना, ए रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैट्स को और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होगी स्टूडेंट। बस इसको बॉक्स के अंदर लिखना है। ये यू हो गया, सेट ए के वाले अलग लिख दिए और सेट बी वाले अलग कर दिए। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है animals that eat plants। कुछ एनिमल हैं जो प्लांट्स खाते हैं एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। ठीक है, कुछ एनिमल हैं जो मीट खाते हैं, कुछ एनिमल हैं जो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल हैं जो मीट खाते हैं। ठीक है, अब हम इसको पहले सेट बना लेते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट में वो दोनों लिखेंगे जो एनिमल वाले भी हैं और जो प्लांट भी खाते हैं, जो एनिमल भी खा रहे हैं। ठीक है, जो मीट भी खा रहे हैं चूँकि। ठीक है, हमने वो एनिमल लिखने हैं जो ईट करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं और कुछ करते हैं जो मीट करते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों को कंबाइन सेट में लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, जो प्लांट को ईट करते हैं, काऊ, गोट, बकरी जो होती है, शीप, हॉर्स और रैबिट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ईट करते हैं प्लांट्स को। और अब जो हैं जो ईट करते हैं मीट, जो गोश्त खाते हैं, डॉग हो गया, लाइन हो गया, ठीक है, फिर टाइगर हो गया, एक वुल्फ होगी और एक फॉक्स होगी। ये जो हैं वो मीट ईट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को सेट को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं।
एक वो करने हैं जो प्लांट एनिमल करते हैं, जो ईट प्लांट करते हैं, ठीक है, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो प्लांट करते हैं इसमें से अलग कर लेते हैं। कौन से हैं? काउ, गोट, शीप, हॉर्स और रैबिट। कुछ एनिमल लिखने हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 4 लिखें 5 लिखें, जितने भी लिखने हैं आपने, ठीक है। और जो ईट करते हैं मीट को, एम से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, कोई ए भी कर सकते हो। डॉग, लाइन, टाइगर, वुल्फ और फॉक्स। ये हमारे पास सेट पी हो गया और एक सेट एम हो गया। अब हम इस सारे को वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करना है। एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट कर लेना, तो हमारे पास वेन डायग्राम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह एक बॉक्स बना लेंगे। ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और हमने इसमें 2 सेट हमने लिए हैं, ठीक है। एक सेट पी लिया है। पी जो है वो प्लांट्स ईटर है, ऐसे एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं, ये पी हो गया। और दूसरा जो है सेट हो गया हमारे पास वो एम है, वो मीट ईट करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लांट वाले इसके अंदर लिख देंगे। इसमें कौ आ रहा है, गॉट आ रही है, शीप आ रही है, हॉर्स आ रहा है और रैबिट आ रहा है, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, डॉग, लाइन, टाइगर जो मीट खाते हैं, वुल्फ और फॉक्स। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। वेन डायग्राम क्या होती है? बॉक्स की फॉर्म में लिखते हैं और उनको अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। ये 3rd पार्ट था स्टूडेंट। 4th पार्ट है। तमाम के तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। 4th पार्ट है स्टूडेंट। 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखने हैं हमने और 4 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिखने हैं, ठीक है। 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और 4 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिखने हैं और फिर हमने इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इनको फिर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसमें दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। पहले 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिख लेंगे और फिर अमेरिका लिख लेंगे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं, एक हो गया आसिफ अली जरदारी, फिर आरिफ अलवी, 2 हो गए। फिर अयूब खान, कोई भी लिख लेना कोई, और फिर रफ़ीक तारर, रफ़ीक तारर, ये पाकिस्तान के हो गए, ठीक है। अब अमेरिका के लिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ओबामा और एक है जॉर्ज बुश। ये अमेरिका के हो गए, ठीक है। इन सारों को हमने पहले जो है एक सेट में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब पाकिस्तानी 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी है तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पाकिस्तानी हैं, इनको अलग अलग कर लो। आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी, अयूब खान, रफ़ीक तारर, ठीक है। ये हमारे पास सेट पी हो गए। अमेरिका वाले को ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका के जो सदर हैं, एक हैं, तो इधर ब्रैकेट नहीं लगानी, ये सारा तो इकट्ठा था ना यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे ब्रैकेट बोल, यहाँ अलग अलग लिख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ओबामा और जॉर्ज बुश, ठीक है। अब इस सारे को इन
प्रेसिडेंट्स को, पाकिस्तानी और अमेरिका को, हमने इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सर्कल थोड़े बड़े बड़े लगाएंगे ताकि इसके अंदर सारे हमारे पास सेट सारे नाम आ जाएं। ठीक है, एक को ये पाकिस्तानी हैं, इनको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस इनके अंदर नाम लिख देंगे। पाकिस्तानी कौन से हैं? आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी, अयूब खान, इजी क्वेश्चन है बस। ठीक है, और रफ़ीक तारर। और अमेरिकन के डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ओबामा और जॉर्ज बुश। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने लिखना है 5 सिटीज़ इन सिंध और फिर 5 सिटीज़ इन पंजाब। ठीक है, इनको लिखना है और फिर हमने इनको वेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसमें दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 5 सिटीज़ इन सिंध और फिर 5 सिटीज़ इन पंजाब। ठीक है, सिंध के कौन से हैं? कराची, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, ठीक है, और ये हो गए ना उसके। अब पंजाब के लिखेंगे, पंजाब के हैं, इसके साथ ही लिखेंगे। ठीक है, मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि पता चले ये पंजाब के हैं। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, और सियालकोट। ठीक है, ये पाकिस्तान के, पंजाब के हो गए और उसके हो गए। अब हमने इनको अलग अलग सेट में लिखेंगे, अलग अलग सेट में लिखते हैं। ठीक है, जो सिंध के हैं हम उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कराची, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और हैदराबाद। और जो पंजाब के हैं बच्चों उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से हैं? रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट। ये हो गए। अब हमने इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इनको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। एक बॉक्स बना लेते हैं और हम इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास एस हो गया जो सिंध को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हमारे पास पी हो गया जो पंजाब को रिप्रेजेंट। सिंध में कौन से आ रहे हैं? कराची, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और हैदराबाद। पंजाब में आ रहे हैं रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट। ठीक है, ये बच्चों वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया। ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 1C। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।